फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ये इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को समझेंगे और ये हमारा 9 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द शैडो ऑफ ए टावर इज इक्वल टू इट हाइट एट 10:45 AM, द सन एल्टीट्यूड इज। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि अगर जो कोई टावर है जिसकी परछाई उसके हाइट के बराबर है, कब 10:45 पे, तो हमें बताना है कि सन कितने एल्टीट्यूड पे है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हमें एंगल फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या बोला, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एक टावर है। टावर जिसे मैं नाम दे देता हूँ, क्या ए बी नाम दे देता हूँ। ए बी एक टावर है, तो ये टावर है तो इसका अर्थ से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ग्राउंड से 90 डिग्री का। कोई इसकी शेडो किस साइड जा रही है, इसकी शेडो ये हो गई। शेडो किस पॉइंट तक है, सी पॉइंट तक, यानी कि जो BC है वो इक्वल टू AB है। ठीक है, तो मैं इसे आपस में मिला देता हूँ। हमें सल का एटीट्यूड फाइंड आउट करना है, यानी कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करके बताना है, यानी कि इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ। अब इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट h मानी x मानी कुछ भी मान सकते हो, तो इसे मैं अभी x मान लेता हूँ। तो इसकी जो हाइट है वो x सेंटीमीटर या x मीटर है, कुछ भी हो सकती है। और जो CB की डिस्टेंस है वो भी x रहेगी, क्योंकि जो शैडो की जो लेंथ है वो टावर के हाइट के इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट करके बताना है सन का एटीट्यूड यानी एंगल कितने डिग्री में बन रहा है। तो सबसे पहले आपको देखने वाली बात ये है कि जो AB है वो हमारा परपेंडिकुलर साइड, और जो BC है वो हमारा बेस साइड है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल, यानी कि थीटा के अकॉर्डिंग में जो AB है परपेंडिकुलर है और जो BC है वो हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन कब होता है, जबकि tan थीटा प्रेजेंट होता है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में tan थीटा अप्लाई करेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन x मीन्स AB अपॉन BC, यानी x अपॉन x, और x कैंसिल आउट हो गया। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू आ गया 1। अब आपको बताया कि tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है। tan थीटा की वैल्यू 1 होती है जब tan हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रहा हो, tan हमारा डिग्री बना रहा हो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। यानी कि जब सन का एटीट्यूड 45 डिग्री पे रहेगा तो उसका जो टावर की हाइट है और जो शैडो की लेंथ है वो बराबर रहेगी। इट मींस हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ CE इज। तो ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6√3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक फिगर गिवन है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करके बतानी है, CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कि AD जो है 6 सेंटीमीटर है। AD अगर 6 सेंटीमीटर, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ABCD एक रेक्टेंगल है, यानी कि जो AD इक्वल्स टू क्या रहेगा, AD इक्वल टू रहेगा BC, यानी कि ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर रहेगा। और जो AB इक्वल्स टू रहेगा CD, यानी कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर रहेगा। तो चलिए हमें बताना है कि CE की लेंथ क्या होगी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो डायग्राम है हमारा, इसका पॉइंट है A B C और D, और यहाँ कोई पॉइंट है E जो कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। जो B है हमारा ये 90 डिग्री का, ये भी हमारा 90 डिग्री का। इसकी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है CE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताना है, यानी कि CE की लेंथ हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे
कि हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है जो कि है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, वो बन रहा है इसे मैं नाम देता हूँ ई सी बी और ई सी। यानी कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है सी बी ई, जहाँ सी पे हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, बी हमारा 90 डिग्री का है और कोई एक पॉइंट से टच है। यानी कि हमें बताना है कि सी ए की लेंथ क्या है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। इन राइट एंगल ट्राइंगल सी बी ई के अकॉर्डिंग क्या, सी बी के अकॉर्डिंग ये क्या हमारी हाइपोटेनियस है और सी बी क्या है, ये हमारी बेस है। अब हमें सी बी की लेंथ गिवन है जो कि है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन है, मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा यूज करने के लिए तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस यहाँ पे कितने डिग्री का बना रहा है, थीटा हमारा इक्वल्स टू है 60 डिग्री। बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा सी बी और हाइपोटेनियस क्या है सी ई, जो कि हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ अप्लाई की मैंने, इक्वल्स टू सीवी की लेंथ। सीवी की लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर अपॉन सीई हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीई इक्वल टू 6 × 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो सीई की लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। तो जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल सी इज। तो ऑप्शन है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें एक फिगर गिवन है, एबीसी एक ट्राइंगल गिवन है। तो जो बीसी की लेंथ है वो हमें 7 सेंटीमीटर और जो एसी की लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दी है और हमें बताना है कि एंगल सी पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का या 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें फिगर गिवन क्या है, हमें फिगर गिवन है, क्या गिवन है, ए बी और सी। ये हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है और ये इसके सी बी की लेंथ गिवन है, हमें बी सी की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसी को मैं रोटेट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये ऊपर ए सी बी। जो सी बी की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर और जो ए सी की लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। मैंने बस इसको पलट दिया है, बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी बन रहा था। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें भी क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन है, मीन्स हमें यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स बेस क्या है हमारे पास बीसी और हाइपोटेनियस क्या है एसी, ठीक है। अब हमें एंगल सी फाइंड आउट करके बताना है, यानी कि कोस सी फाइंड आउट करके बताना है, इक्वल्स टू बीसी की लेंथ हमारे पास क्या है, बीसी की लेंथ हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और एसी की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 को डिवाइड देंगे तो कोस सी इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। अब आपको पता है कि कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है जब कोस हमारा कितने डिग्री का एंगल बना रहा हो, 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया और सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो एंगल सी है वो कितने डिग्री का है, वो है 60 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गिवन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन डी एंड ई ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए आर। तो ऑप्शन है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है 30 डिग्री और 60 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें फिगर गिवन है, तो हमें बताना है कि इस पे डी और ई पॉइंट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है वो ए पॉइंट से कितना है, वो 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का, हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम क्या है हमारे पास, हमें डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये कोई पॉइंट ए है, कहाँ तक, सी तक, बीच में यहाँ कोई पॉइंट है, तो ये हो गया। अब यहाँ से ये लाइन यहाँ तक गई, ये हो गया हमारा सी पॉइंट, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। अब यहाँ ये जो एंगल, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का, ये है हमारा 60 डिग्री का। अब जो बी पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और सी पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करना है ई और डी पॉइंट पे, तो इससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, तो मुझे एंगल कौन सा फाइंड करना है, मुझे एंगल ये वाला, यानी कि एंगल ए डी, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेता हूँ, तो हमें एंगल ए डी पी फाइंड आउट करना है और ए ई पी फाइंड आउट करना है। इसे मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसे एंगल 2 नाम दे दिया। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि एंगल 1 और 2। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो एंगल एडीपी यानी कि ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल कितने डिग्री का है, ये टोटल एंगल है हमारा 90 डिग्री का। और हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि इतना जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का। तो एंगल 1 यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल ए डी पी, एडीपी के इक्वल है। तो एंगल जो हमारा सी डी पी में से, यानी कि हम एंगल 90 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे एंगल ए डी सी, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एंगल फर्स्ट, एंगल सी डी पी के हमारे पास 90 डिग्री और एंगल ए डी सी है 60 डिग्री, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी ये एंगल दिया था 60 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री का बना था, 90 में 60 माइनस किया तो हमें एंगल मिल गया जो कि है 30 डिग्री का। नेक्स्ट है हमें एंगल ई फाइंड आउट करके बताना है। एंगल ई आपको फाइंड आउट करके बताना है, तो आपको पता है कि जो एंगल ए ई पी है इक्वल्स टू एंगल ई ए बी के। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल है, यानी अल्टरनेट एंगल का मीन्स होता है कि जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये क्या एंगल है, ये जो एंगल है 60 डिग्री का, मीन्स कि अगर एंगल ए ई बी 60 डिग्री तो एंगल ए बी भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। मीन्स हमें जो एंगल 2 रहेगा वो कितने डिग्री का रहेगा, वो रहेगा 60 डिग्री का रहेगा। तो इसी के साथ हमें दोनों एंगल मिल गए। तो जो एंगल डी पॉइंट बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, जो एंगल ई पॉइंट बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। मीन्स जो हमारा ऑप्शन सी है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गिवन फिगर द लेंथ ऑफ एपी इज, ऑप्शन है हमारे पास 8√3/3 सेंटीमीटर, 80√3/3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर, 80√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन से बोल रहा है कि इन गिवन फिगर हमें लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है, एपी की लेंथ, एपी की लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है कि जो एंगल पी ए बी है वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का ये एंगल। तो हमें बताना है कि ये लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है हमें। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो डायग्राम पहले ड्रॉ करने के लिए आप देख लीजिए, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, मीन्स इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होंगी इक्वल होंगी, यानी कि जो हमारा सीबी है 40 सेंटीमीटर, तो एडी क्या रहेगा हमारा 40 सेंटीमीटर रहेगा। ये हमारा टोटल 50 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, अब ये एंगल 60 डिग्री का, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो एंगल रहेगा, एंगल पी पे जो एंगल बन रहा है वो भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। मीन्स में से ड्रॉ करता हूँ साइड में, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। ये पॉइंट रहेगा डी, ये पॉइंट रहेगा ए और ये पॉइंट रहेगा पी, और पी पे हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, और जो डी है उस पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें एपी की लेंथ हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो चलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये है हमारा ट्राइंगल हमें मिला था जो कि है ए डी पी, पी पे हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, डी पे हमारा 90 डिग्री का बन रहा था एंगल, और जो हमें एडी की लेंथ है वो कितनी गिवन है, वो हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एपी की लेंथ फाइंड आउट करके बताना है, यानी कि हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करके बताना है। सबसे अच्छी बात क्या है, आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि रिलेशन किसके बिटवीन है। तो सबसे पहले यहाँ परपेंडिकुलर साइड और यहाँ ये हाइपोटेनियस साइड, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन है। इट मीन्स कि हमारा कौन सा एंगल यूज होगा, हमारा एंगल यूज होगा साइन थीटा इक्वल जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इन ट्राइंगल एडीपी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीपी में। तो हमारे पास एंगल कितने डिग्री का, हमारे पास एंगल है 60 डिग्री है। साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास एडी, और हाइपोटेनियस क्या है एपी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू एडी की वैल्यू हमारे पास 40 और एपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस नहीं हो जाएगा, एपी √3 इंटू 40 इंटू इक्वल टू हो जाएगा 80। ठीक है, अब एपी इक्वल्स टू 80 अपॉन इस √3 को अपॉन भेजेंगे तो 80√3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, डिनोमिनेटर को तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, इसी का इंटू इसी का डिवाइड करेंगे, तो √3 का इंटू और √3 का ही डिवाइड। तो
सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा AP इक्वल्स टू 80√3 और दो रूट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें 3। यानी कि जो हमारे पास AP की लेंथ आ गई वो क्या आ गई 80√3/3 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ EE इज, ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 45√2 सेंटीमीटर और 90√2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें EE की लेंथ फाइंड आउट करके बताना है, कि हमें ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करके बताना है। और जो एंगल EAB यानी कि EAB पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जो BC की लेंथ है 45 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भी एक रेक्टेंगल है, मींस जो BC की लेंथ है वो ही AD की लेंथ, यानी कि AD भी हमारा 45 सेंटीमीटर का होगा। अब आपको पता है कि यहाँ एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से एंगल जो AED है वो भी कितने डिग्री का रहेगा, वो भी हमारा 30 डिग्री का रहेगा। तो मैं इसे साइड में ड्रॉ करूंगा तो कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट AD और ये कोई पॉइंट रहेगा हमारा E। हमें एक फाइंड आउट करके बतानी AE की लेंथ, AD की वैल्यू हमारे पास 45 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल AD और E। ED की लेंथ क्या गिवन है, 45 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल E पे कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ D पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE में, ठीक है, तो साइन थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा कितने डिग्री का बन रहा है, थीटा हमारा यानी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेनियस क्या है AE। साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इक्वल्स टू AD की वैल्यू हमारे पास 45 सेंटीमीटर गिवन और AE हमें फाइंड आउट करके बताना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AE इक्वल्स टू 45 इंटू 2 यानी कि AE इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। यानी कि हमें AE की लेंथ मिल गई 90 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गिवन फिगर AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, BD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, ऑप्शन है हमारे पास 5/13, सेकंड ऑप्शन है 12/13, थर्ड ऑप्शन है 5/12 एंड फोर्थ ऑप्शन है 12/5। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो AD है, हमें एक गिवन फिगर है जिसमें AD है, यानी कि AD है जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर है, जो BD है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है और जो CB है वो हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें tan थीटा फाइंड आउट करके आना है। तो tan थीटा की थीटा कहाँ पर, थीटा हमारा एंगल C पर है, यानी कि हमें एंगल C पर tan थीटा फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये पॉइंट है A B D और ये C, ये ऐसा पॉइंट है। यहाँ हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है और ये हमारा कितना गिवन है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर गिवन है। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है क्योंकि ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करके आना है एंगल C जिसपे हम थीटा एंगल बना है, हमें थीटा फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ABD, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB में। तो इससे हम क्या करेंगे, AB की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो AB की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय PT। तो PD हम अप्लाई करेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AD यानी कि AD पे 90 डिग्री का एंगल बना और बेस क्या है BD का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे AB यानी कि 4 का स्क्वायर, सॉरी AB हमें फाइंड आउट करना है। तो AB का AD की वैल्यू हमारे पास 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस BD हमारे पास 3 यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25। अब AB स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब
जो स्क्वायर है वो राइट हैंड से ट्रांसफर होगा तो जो 25 का रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 25 की क्या होता है, अंडर रूट 25 इक्वल्स टू होता है 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई वो क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर हमने निकाल ली। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में अब क्या अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये है परपेंडिकुलर साइड और ये है बेस साइड, यानी कि हम इसमें क्या अप्लाई टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यदि परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन होता है। थीटा हमें फाइंड आउट करके बताना है टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास बी सी, यानी कि 5/12। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू आ गया 5/12। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गिवन फिगर ABCD is a parallelogram. The length of AP is, ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें गिवन फिगर है जो कि जिसमें ABCD जो है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मींस कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी मतलब आमने सामने की भुजाएं हमेशा पैरेलल रहेंगी। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें इस पैरेललोग्राम में एपी की लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है कि ये जो एपी है इसकी लेंथ क्या होगी। हमें क्या क्या गिवन है, हमें एंगल डी गिवन है जो कि 60 डिग्री का है, सीडी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और बीसी की वैल्यू 4√3। बीसी की वैल्यू 4√3 तो एडी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4√3, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के सामने की भुजाएं होती है वो भी इक्वल होती है। तो जो एबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीडी की वैल्यू, यानी कि ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करके बताना है एपी की लेंथ, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं एपी की लेंथ। तो हमें एक पैरेललोग्राम है जो कि जिसका नाम है ए बी सी और यहाँ पे पॉइंट है डी, ठीक है। ये गलत डायग्राम ड्रॉ हो गया। ये हमारा ए बी सी और डी, ये हमारा 10 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 4√3 सेंटीमीटर और सामने की भी लेंथ क्या है 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, एंगल हमारा बन रहा है 60 डिग्री का, और एपी कोई लाइन है जिसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में एपी है, यानी कि APD, हमारा पी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एपी की लेंथ हमें नहीं गिवन और एडी की लेंथ हमें गिवन है जो कि 4√3। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है APD में, APD में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारी हाइपोटेनियस साइड है और एपी की हमें फाइंड आउट करने है कि ये हमारी परपेंडिकुलर साइड है, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में रिलेशन मींस हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है एपी और हाइपोटेनियस क्या है एडी। तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। एपी की हमने वैल्यू फाइंड आउट करके बताना और एडी हमें गिवन है जो कि है 4√3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, इस 4√3 का √3 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू √3/2 इक्वल्स टू एडी। अब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 4 इंटू 3/2 इक्वल्स टू एडी। 2 से 2 कट जाएगा यानी 2 इंटू 3 इक्वल्स टू एडी और एडी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि जो हमारे पास एपी इक्वल्स टू आ गया 6 सेंटीमीटर। हमें एपी की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, एपी इक्वल्स टू आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो एपी की लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ इट हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एटीट्यूड इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 15 डिग्री। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक वर्टिकल पोल है, यानी कि एक वर्टिकल पोल है और उसकी जो शेडो, उसकी लेंथ की शेडो उस वर्टिकल पोल की हाइट के √3 टाइम्स है। तो हमें बताना है कि वहां पे सन के एटीट्यूड से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई पोल है, इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी है। तो ए बी है और इसकी शेडो कहाँ होगी, जमीन पे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे होगी, ग्राउंड पे होगी, इसे पॉइंट नाम दे दो सी।
अब अगर ए बी जो है उसे मैं मान लेता, अगर ए बी हमारी एच है, यानी कि एच मीटर सेंटीमीटर कुछ भी जो उसकी हाइट है, तो जो उसकी परछाई की हाइट है वो कितनी है, √3 टाइम्स, यानी कि √3, ठीक है। तो ये हम यहाँ से लाइन मिला देंगे, हाइपोटेन्यूज होगी। और हमें फाइंड आउट करके बताना क्या है कि सन के एटीट्यूड में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बना है, कि हमें थीटा यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल वर्टिकल बोल है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन है, यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमें पता नहीं है, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर क्या हमारा ए बी और बेस क्या हमारा बी सी। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हमारा h अपॉन बी सी क्या √3h, और h कैंसिल आउट हो गया तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू आ गया 1/√3। अब आपको पता है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan से tan कैंसिल और थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री बन गया। मीन्स हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया सन के एटीट्यूड में कितना आ गया 30 डिग्री। इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ ग्राउंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ द टावर इज। तो ऑप्शन है हमारे पास √3 मीटर, 2√3 मीटर, 5√3 मीटर और 10√3 मीटर। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताने टावर के टॉप का, जब उसके फुट से हम 30 मीटर दूर खड़े हैं और एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो हमें लेंथ बतानी है, यानी कि हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करके बतानी है। तो ऑप्शन हमें क्या किया मैंने, √3 मीटर, 2√3 मीटर, 5√3 मीटर और 10√3 मीटर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें एक टावर गिवन है, यानी टावर क्या होगा, वर्टिकल खड़ा होगा, तो टावर को नाम दे देता हूँ ए बी। अब इस पॉइंट से 30 मीटर अवे, यानी कि ये 30 मीटर है, 30 मीटर अवे कोई पॉइंट सी है, जिससे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके टावर के टॉप का वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो टावर की हाइट है वो कितनी होगी। तो मैं टावर की हाइट को मान लेता हूँ h मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो हमारी परपेंडिकुलर साइड है और हमारी बेस साइड में रिलेशन है। मीन्स हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि हम यहाँ पे tan थीटा यूज कर रहे हैं। तो tan थीटा हमारे पास कितने डिग्री, tan थीटा हमारे पास 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू ए बी की लेंथ हमारे पास मतलब नहीं है, हमें फाइंड करके बताना है h, और जो बी सी हुआ 30। अब इस 30 का 1 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 30√3 इक्वल टू h। अब मैं क्या करूंगा, √3 का रेशनलाइजेशन कर दूंगा, तो 30√3 इंटू इसी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं टाइम, तो h इक्वल टू हो जाएगा 30√3 अपॉन 3, और 3 से 30 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 10√3 मीटर। यानी कि जो हमारे पास टावर की हाइट आ गई, टावर की हाइट क्या आ गई, टावर की हाइट आ गई हमारे पास 10√3 मीटर। इट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।